हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। हाँ दोस्तों, आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, थंबनेल देख ही चुके होंगे कि हाउ करण औजला बिकेम द करण औजला। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे करण औजला आज दी करण औजला बने हैं बेसिकली। देखिए, बहुत लोगों का मानना है, ठीक है, और मेरा भी कुछ वो मानना में मैं भी वही राय रखता हूँ, ठीक, कि सिद्धू मूसेवाला के डेथ के बाद करण औजला को ज़्यादा फेम मिला है। उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, एक सेंसिटिव पॉइंट है। बट उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि करण औजला उससे पहले क्या थे और उस वक्त तक क्या थे। क्या उनको सही सही में ज़रूरत था उस चीज़ का, कि किसी की डेथ के बाद उनका फेम बढ़े आगे उस चीज़, या उन सिद्धू मूसेवाला की डेथ से पहले वो क्या हासिल कर चुके थे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सी सिद्धू मूसेवाला का हमेशा कॉम्पिटिटर रहा है करण औजला, ठीक है। जबकि करण औजला इज़ 5 years यंगर देन सिद्धू मूसेवाला, मिनिमम 5 to 6 years यंगर है। करण औजला इज़ वेरी यंग, ही इज़ जस्ट 26 नाउ। सो ही इज़ वेरी यंगर, 5-6 years यंगर है सिद्धू मूसेवाला से, 8 years भी हो सकता है, ठीक है। तो करण औजला ने अपना जगह खुद बना चुका। सिद्धू मूसेवाला के डेथ से पहले ही वॉज नोन एज द करण औजला। ही वॉज नॉट like promoted widely in India as nowadays he is getting the attention in India, but like in foreign markets of Punjabi music, especially in the genre of Punjabi music, Karan Aujla has his influence, or his influence was very intense influence. He was very young because he was writing his own song. He was very young, वो बहुत young age का है, गाने अच्छे लिखता है, उसका खुद की सब पूरी टीम है। इसके वजह से उनको सिग्निफिकेंट ऑलरेडी मिल गया है। उनका एल्बम BTFU ऑलरेडी बहुत क्लेम कर चुका है, बहुत पॉपुलैरिटी बेसिकली इन 2021। उससे पहले करण के बहुत सारे ट्रैक्स आ चुके हैं जो हिट पर हिट ट्रैक रहे हैं, और उनको उनकी जो EP थी फॉर यू और एल्बम मेकिंग मेमोरीज तो 2022 के 2023 के बीच में आई है, डैट गिव हिज वाइड इंटेंस टू द ऑडियंस, ठीक है। उनका बॉलीवुड में भी प्रेजेंटेशन रहा है, बट उसके बारे में हम बात करेंगे। बट यस, उनका एक इम्पैक्ट बन चुका था। लोग कॉम्पिटिटर मान रहे थे सिद्धू मूसेवाला के साथ, बट ही इज़ नॉट बिगर देन सिद्धू मूसेवाला एट दैट टाइम। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड बिकॉज सिद्धू मूसेवाला वॉज द मूसेवाला, so nobody was able to touch him, or nobody was able to like tell him to go down basically. So he was untouchable, unreachable, he was sitting on the top. But after sudden demise of Moosewala, because we were not listening to Karan Aujla in India. Karan Aujla was very huge, but he was very huge in Canada, he was very huge in Punjab, he is very huge in US basically, but he was not very huge in India, though his singing style was Punjabi and Hindi. So Aujla was not getting recognized in India that much. But yes, जैसे कि like you cannot say that, and after Tupac's death, Eminem is the rap god, right? So किसी के अब किसी का मौत किसी का ज़रिया बन सकता है। यस, ये मैं भी मानता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला के डेथ के बाद लोग इंडिया में जब उस चीज़ की खपत हुई, उस चीज़ सिद्धू मूसेवाला की म्यूज़िक की ज़रूरत हुई, तो उस तरह के और म्यूज़िक के लोग सर्च करने वो लगे, तब द नेक्स्ट ऑप्शन वॉज करण औजला। सो पीपल स्टार्टेड लिसनिंग टू करण औजलाज म्यूज़िक, रिप्लेसिंग सिद्धू मूसेवाला, विच इज़ डूइंग नाउ। And he got the chance to get an entry in Bollywood by the song Tauba Tauba featuring Vicky Kaushal. So that gave him a major popularity in India, appearing in Kapil Sharma show. So that also gave him a major popularity. He is just 26 years of age. एक 0.0001% मुझे लगता है कि हाँ चलो एक रीज़न है कि सिद्धू मूसेवाला के डेथ के बाद लोग ज़्यादा जानने लगे करण औजला को। बट करण औजला इज़ वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम हिज वेरी यंग एज। उन्होंने बहुत कुछ देखा है। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट अ वेरी यंग एज। ही हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट। ही हैज़ स्कल्पचर्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को तराशा है और द करण औजला में लेकर गया है। अगर उसके पास टैलेंट नहीं होती उस टाइम जब सिद्धू मूसेवाला का देहांत हुआ, तो बहुत सारे म्यूजिशियंस थे, वो लोग नहीं पॉपुलर हुए,
ठीक है, उन लोगों का पॉपुलैरिटी उतना ही रहा, बट करण औजला को इसलिए वो मुकाम मिला क्योंकि वो डिज़र्व करता था। सो 0.000000 माइनर परसेंट है मेरे मानने के हिसाब से। और आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइए कि जस्ट एक रीज़न है कि हाँ, एक सिद्धू मूसेवाला का सर्टन डिमाइस कैन बी अ पॉपुलैरिटी लाइक हिटिंग द ऑडियंस इन इंडिया, बट स्टिल करण औजला इज़ द करण औजला। वो अपने आप को खुद उस मकाम पर लेकर गया है, उसके गाने उसको खुद उस मकाम पर लेकर गए हैं, उसकी लिखाई उसे खुद उस मकाम पर लेके गई है। सो थैंक यू गाइज़, ये वीडियो बस इतने ही था। और आप लोगों को अगर लाइक मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप ला कर पहुँचाऊँगा। उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।